Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त की फीलिंग्स क्या है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें. ओके, सो आई कैन सी मुझे जो पहले दिखाई दे रहा है वो है यू नो यहाँ पे देखो. अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे दो ट्विन्स नज़र में आ रहे हैं, ट्विन हेड्स नज़र में आ रहा है. ओके, और देखते हैं यहाँ पे वाई और वी नज़र में आ रहा है. यहाँ पे एक रून का शेप आ रहा है जो जनरली फर्टिलिटी का सिंबल है. ओके, और देखते हैं फिर हम आपको बताते जाते हैं. सो आपके पर्सन को इस वक्त इस तरह से ऑब्वियसली फीलिंग्स ऐसा हो रहा है कि मतलब आप जो है ना उनको जो है मतलब बेशुमार जो मोहब्बत करते हो, ठीक है, उनका एहसास जैसे धीरे धीरे से उनके ऊपर असर होते जा रहा है. हो सकता है कि पहले उन्होंने इतने ज़्यादा जो है ना गहराई से इतना ज़्यादा महसूस ही नहीं कर पाए, ऊपर ऊपर से उन्होंने किया, सरफेस लेवल पर किया, ठीक है, या उन्होंने किया भी होगा तो भी उनका एक्सप्रेशन ना के बराबर था. और आपका कंप्लेंट वहीं पे था कि दे डोंट एक्सप्रेस एज यू डू. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि परफेक्ट रिलेशनशिप जिस तरह से होता है जहाँ पे एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं, एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं, एक दूसरे से कोई गलतफहमी ना हो, उसका जो है बंदोबस्त ये इंसान करना चाहते हैं कि देखो जो भी हम एक दूसरे के जो भी हम करेंगे ना, एक दूसरे से हम बातचीत करके ही फिर डिसीजन लेंगे ताकि हम भी गलत ना समझे आपको, ना तुम गलत समझो मुझे, उस तरह से है. सो दे डोंट वांट मिसअंडरस्टैंडिंग टू हैपन इन दिस रिलेशनशिप. उनको पता है कि पहली बार भी हुआ होगा दोनों के बीच, फिर फासले बढ़ जाते हैं, फिर उसको ठीक करने में ही बहुत सारा समय चला जाता है. आई कैन ऑल्सो सी अगेन यहाँ पे देखो, एक तो है यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दिस इज लाइक अ टेडी बियर, दिस इज लाइक अ नेकलेस विच इज बीइंग फॉर्म. दो दो नेकलेस यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट दे आर थिंकिंग अबाउट, अगर आप फीमेल है, ओके, तो ये सोच रहे हैं तो किस तरह से ये आपको गिफ्ट आइटम से ही इम्प्रेस करें. मे बी आपको बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली गिफ्ट आइटम्स अगर मिल जाए, सो आप खुश हो जाते हो. ऐसा नहीं कि आप उनको बोल चुके हैं कि मुझे वही चाहिए, बट यू नो व्हाट, अगर वो आपको दे तो यू विल बी रियली हैप्पी. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, नाउ ये इंसान ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे 5 है. हो सकता है कि ये इंसान 5 दिन से ऐसे ही सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा मतलब उनके तरफ से कुछ एक्शंस हो जो आपको बेहद पसंद हो, तो वो किस तरह से आपको जो है ना खुश रख सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है कि ये जो है पिछली जो उनसे जो भी गलती हुआ था उसको वो रेक्टिफाई करने की ही सोच रहे हैं. नाउ अगर आप उनको चांसेस दे देते हैं तो बहुत अच्छा है. अगर आप नहीं भी चांस देंगे ना तभी भी ये फोर्सफुली आपकी लाइफ में एंटर करेंगे. इनको इस तरह से है क्योंकि ये पिछले जो भी हुआ है आप दोनों में, इस चीज़ को ये भूल नहीं पाते और बार बार जो है ना इनको गिल्टी फीलिंग भी होता है. दे आर ऑल्सो क्वाइट एशेम्ड ऑल्सो. यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन अ टावर विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड. एक टावर यहाँ पे बनता है बट ये टावर बिल्कुल इंटैक्ट है. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इस बिल्डिंग में आग लग गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है, नो. तो जब इस तरह से चीज़ें आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि दे वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, चाहे कितने भी बिल्डिंग टॉल क्यों ना हो जाए.
जड़ मजबूत करने हैं ताकि वो बिल्डिंग गिरे ना। ओके, उस तरह से है। बिल्डिंग को अगर आप फायर प्रूफ बनाते हैं तो आग लगे ना, उस तरह से ही है। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ये इंसान इसी तरह से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, किसी की नज़र ना लगे, उस तरह से। नाउ आई डू थिंक सो दैट यू नो व्हाट दिस शेप इज़ आई डू थिंक सो, ये जो शेप बनते जा रहा है ना, ये कोई बहुत पुराना जो है ना पेड़ का, आप बोल सकते हैं कि एकदम, अगर हम लीफ को बाहर कर दें, मतलब यहाँ से लेके मिट्टी से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो दिख रहा है, मुझे बहुत पुराना पेड़ जो एकदम मोटा सा है, बहुत मतलब सख्त सा है, जड़ एकदम मजबूत है, इसका मतलब यही है कि ये इंसान आपके साथ वो फैमिली कनेक्शंस चाहते हैं। यहाँ पे अजीब तरीके के शेप आ रहा है, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स, आप दोनों ने शायद कोई ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम या पहन के पिक्चर्स क्लिक किए होंगे और उसी का ही वो देखते हैं जब, तब उनको बहुत गहराई में वो एहसास होता है कि हम दोनों इस स्पॉट पे गए होंगे। ठीक है, और बहुत हमने अच्छा सा समय बिताया, हम दोनों ने एक साथ फ़ोटो क्लिक्स किए, सोशल मीडिया पे दिए, पर पता नहीं क्या हो गया इसके बाद। एंड अगर ये आपको कमिटमेंट दे चुके थे फिर भी इन्होंने नहीं निभाया क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं था या बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हुए, सो दे वांट टू से दैट स्टोरी, क्यों वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो दे वांट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। क्या आप एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं? क्या आपको जानना है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया? सो दे आर रेडी टू कन्फेस, तो वो कन्फेस करने के लिए भी तैयार है। भले ही उनको ईगो परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह से मैनेज करके आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, एक्सेस करेंगे ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली दे विल रीच आउट टू यू। और देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से उस तरह से ही दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी मोर। यहाँ पे 8 नंबर हो सकता है, फ्रिक्वेंटली आप देखते हैं 88 888 इस तरह से हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट कैन बी मोर? ओके, कभी कभी ये किसी का मतलब पिक्चर जो आपके सिमिलर कुछ मतलब फोटोग्राफ्स अगर किसी का भी हो देख लेते हैं ना, तो उनमें आपको देख लेते हैं और वही जो है ना ये फिर फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ और ज़्यादा सोच लेते हैं, फिर उनको ऐसा एहसास होता है नहीं ये तो पिक्चर किसी और का है, ये तो इंसान कोई और है। ठीक है, आपके जैसे हूबहू अगर किसी को देख भी लिए उन्होंने, ठीक है, आपके जैसे बॉडी लैंग्वेज या आप ही के जैसे थोड़ा फेशियल स्ट्रक्चर सिमिलर अगर उन्होंने देखा किसी को रास्ते पर अगर, तो वो फिर उनको पूछते हैं, फिर उनको एहसास होता है अरे आप तो नहीं हो। सो दिस मच यू नो दे थिंक अबाउट यू। यहाँ पे देखो फिर से एक कैट आता है, सो दे आर रियली यू नो इनटू दिस कनेक्शन। डॉग्स एंड कैट्स, इन लोगों का स्पेशल कनेक्शन होता है किसके साथ? इमॉर्टल वर्ल्ड के साथ, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। इसलिए वो जान भी ज़्यादा पाते हैं, उनको एहसास भी ज़्यादा है, डीपर सेंस ऑफ अवेकनिंग भी उनके अंदर है। उसी तरह से ये इंसान के अंदर भी बहुत स्टेज में अवेकनिंग होता है ना, आप बोल नहीं सकते कि इस इंसान को एहसास ही नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं, एक एक स्टेज आता है अवेकनिंग का, जागृत होने का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना ये इंसान पूरी तरह से जैसे जागृत हुए हैं। एंड जैसे बोला जाता है कि किसी किसी ने अगर मिस्टेक भी किया है तो उसको आप मौका भी तो दो रेक्टिफाई करने का। अगर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो टीचर्स तो उनको देंगे ना, अपॉर्चुनिटी तो देंगे ना, फिर लास्ट में एग्ज़ाम होगा तब देखा जाता है। सो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप उनको वो मौका दें। एक यहाँ पे देखो, एक फेरी, एक वाइट फेरी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, स्लाइट कलर, इसलिए मैंने आपको कहा। सो यहाँ पे इस तरह से है कि इवन एंजल्स वांट दिस कनेक्शन टू हैपन। सो मुझे लग रहा है कि ना आपको उनको मौका देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं देना चाहिए मौका, मैंने इसको बहुत बार दिया है, मुझे टर्मिनेट करना है रिलेशनशिप को, सो यू कैन टर्मिनेट। बट अगर हम इनके तरफ से देखें, ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, दे डोंट वांट टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप, उनका यही है कि वो नहीं करना चाहते हैं। ओके,
सो लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से हमें और भी मालूम चलेगा. सो यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करें. तो मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी, उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, इनका फाइनल डिसीजन भी क्या है, प्लीज़ गाइड करें. देखो, उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त निकलता जा रहा है, और वक्त हाथ से निकला मतलब क्या है, टू लूज टाइम इज़ टू लूज वैल्यू. सब कुछ डिटोरिएट कर जाएगा. समय के बाद अगर किसी को कुछ कहा भी आपने तो वो काम नहीं बनेगा. तो समय रहते रहते काम को कर लेना चाहिए. तो यहाँ पे इस इंसान को लग रहा है कि बहुत देर हो गया है. उनको आपको पहले ही बोल देना चाहिए था. उनको आपको पहले ही कन्फेस कर देना चाहिए था. यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ब्लॉक्ड है. सब कुछ जैसे अनब्लॉक कब होगा, अनलॉक भी कब होगा, सिचुएशन जो है ना, क्लैरिटी कब आएगा, आप दोनों कब एक साथ होंगे. सो इट्स लाइक दिस. यहाँ पे देखो, ये इंसान चाहते हैं कि जो है ना आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहो, और ये भी आपके तरफ बेहद आकर्षित महसूस कर रहे हैं. इसलिए इंसान को ऐसा लग रहा है कि नो व्हाट, दैट ज़रूर आप दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग सही है तो कोई फिक्र नहीं. बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे उनको ऐसा लगता है ना कि आपका मन एकदम बच्चे के जैसा है, आपको कोई भी प्रभावित कर सकता है उनके खिलाफ. तो वो बिल्कुल नहीं चाहते. इसलिए वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस एंड डेविलिश क्रिएचर्स. तो वो चाहते हैं कि किसी का नज़र ना लगे, कोई आपको ना भड़काए उनके खिलाफ. एंड आई डू थिंक सो दैट उनकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से है कि जहाँ पे अम्ब्रेला का हैंडल तो है बट शेड नहीं, यहाँ पे छतरी नहीं है. तो आप उनके ज़िंदगी में वो शेल्टर हो, वो घर हो जो कोई भी तूफान से जूझने का क्षमता रखता है. हमारे घर में चाहे वो धूप हो, चाहे वो ऑब्वियसली सर्दी हो, चाहे वो तूफान हो, हम तो बचते ही है ना अगर हम शेल्टर में रहते हैं. तो यू आर दैट शेल्टर फॉर दिस पर्सन, यू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू नो व्हाट, कि इंद्रधनुष जब आ जाता है रीडिंग में, इसका मतलब यही होता है कि आफ्टर द रेनी वेदर, जब रेनबो आएगा, इसका मतलब क्या है, जो स्काई है, जो आसमान है वो पूरी तरह से क्लियर है. तो यहाँ पे उनको ऐसा फीलिंग ज़रूर हो रहा है कि सिचुएशन टेम्परेरी बेसिस पे ख़राब हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है. तो फिर से मौका आएगा, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा. आप इतना फ़िक्र ना करें, या अगर आपको भी फ़िक्र है तो आप भी फ़िक्र ना करें, और ये भी इनको भी फ़िक्र करने की और ज़रूरत ही नहीं है. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.